नमस्कार मित्रों, आज जिस विषय को लेकर मैं आपसे संबोधन में मैं सामने आपके आमने सामने हो रहा हूँ, तो वो समझता हूँ विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील है और उसके मर्म तक जाना बेहद ज़रूरी है। जो भी साहित्य का शोधार्थी है या साहित्य का विद्यार्थी है या साहित्यकार है जिसका संबंध संवेदनाओं की दहलीज पर खड़े होने से रहा है, उसको ये तथ्य ज़रूर आत्मसात करना चाहिए, यद्यपि ये आसान नहीं है। मेरा संकेत मित्रों आज है महारास की ओर। महारास एक ऐसी काल्पनिक प्रस्तुति जिसकी व्यापकता का अनुमान लगाना ही संभव नहीं है। और महारास का महत्व ये है कि ये यद्यपि ये कृष्ण के इर्द गिर्द घूमती है सारी की सारी कथा महारास की, इसका उल्लेख जो है भागवत पुराण में भी है और उसका उल्लेख बाद में जयदेव के गीत गोविंद में भी इसका उल्लेख विशेष रूप से हुआ है। और कालांतर में कनुप्रिया, धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया में भी इसका उल्लेख किया। ये महारास है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है मित्रों। महारास एक ऐसा नृत्य है जिसको बड़े विशाल कैनवस पर देखे जाने की आवश्यकता है। कृष्ण का भी वो बाल काल ही चल रहा था। 8 वर्ष की उम्र में ये गोकुल से वृंदावन आ गए थे और वृंदावन में उसके बाद यमुना के तट पर इनकी जो क्रीड़ाएं थी, जो बाल क्रीड़ाएं थी, बाल काल की जो लीलाएं थी, उनका एक वर्णन जो है हमारे सामने आना आरंभ हो जाता है। और उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में ऐसा होता है कि एक बार एक वृक्ष पर चढ़कर कृष्ण बांसुरी बजाना आरंभ करते हैं और गोपियाँ जो हैं वो नृत्य की मुद्रा में आ जाती हैं। और ये नृत्य की मुद्रा बहुत सारे शास्त्रीय संगीत के नृत्यों में भी इसका वर्णन होता है। होता यह है कि हर गोपी चाहती है कि कृष्ण के साथ वो नृत्य करे, इस महारास में शामिल हो, इस रास की प्रक्रिया में शामिल हो। हर गोपी ये चाहती है। और सबसे बड़ा संकट ये होता है कि महारास की इस प्रक्रिया में अकेला कृष्ण किस किस के साथ उसी मुद्रा में, नृत्य में सम्मिलित हो, ये बहुत बड़ा एक संकट होता है कृष्ण का। और उस संकट का समाधान यही निकलता है कि कृष्ण एक ऐसा रूप अपना रचाते हैं कि जिसमें हर गोपी को ये लगता है कि कृष्ण उसके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। ये महारास है। और ये महारास की चर्चा दूर तक फैलती है, बहुत दूर तक फैलती है। और ये कई बार निर्धारित अवसरों की बात नहीं थी, लेकिन कई बार इसका आयोजन होता था बाद में। और एक बार शंकर भगवान, जो भागवत पुराण में भी इसका उल्लेख है कि शंकर स्वयं एक बार जब वो यात्रा कैलाश से उतरे, कैलाश से उतरकर उनका पता नहीं उनका किस प्रकार से मन बना कि वृंदावन की ओर चले। और वृंदावन में उन्होंने जब पहुँचते, जब देखा कि सब तरफ कृष्ण के महारास की चर्चा है, तो उन्होंने भी एक बार जो जिस नौका पर सवार होकर यमुना को पार करते हुए वृंदावन तक पहुँचे थे, उन्होंने उस नाविक से कहा कि मैं भाई महारास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। नाविक के मन में ये था कि शंकर भगवान, ये तो रूप इसने रचाया हुआ है, बना हुआ है, स्वांग धरा हुआ है तो कोई सामान्य पात्र। उसे कहा तुम इस रूप में तो महारास में शामिल नहीं हो सकते। पूछा क्यों? कि उसमें तो एक शर्त है कि सिर्फ गोपियाँ ही शामिल होंगी, दूसरा कोई जा ही नहीं सकता। अब शंकर के मन में, भगवान शंकर के मन में ये उत्कंठा कि मैं तो अवश्य उसमें भाग लूँगा। और कहा यही जाता है, पौराणिक आख्यान यही हैं कि वदंतियाँ भी यही हैं कि शंकर ने भी गोपी का रूप धारण कर लिया सिर्फ एक सत्य की प्राप्ति के लिए कि महारास में किसी भी तरह से मैं भी उसका आनंद ले सकूं, उसको देख सकूं। है क्या जिसने इतने माया जाल में सबको बांध रखा है। और मित्रों, वो भी उसमें सम्मिलित हुए और महारास में, और कृष्ण भी शंकर भी एक गोपी के रूप में उन्होंने कृष्ण के साथ नृत्य किया। लेकिन कृष्ण की दृष्टि से बचना तो संभव नहीं था। उन्होंने कहा भोले शंकर आप भी इस रूप में, पहचान लिया कृष्ण ने कि भोले शंकर आपको भी ये रूप रचना पड़ा, आप तो जो चाहे कर सकते थे। लेकिन नहीं, तुम्हारा अद्भुत रूप जो है इसने मुझे भी इतना बांध लिया है कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था कि मैं इसी रूप में तुम्हारे साथ नृत्य का एक सौभाग्य जो है प्राप्त करूं।
और मित्रों, मैं सिर्फ आपको उस भावना की बात में कर रहा हूँ कि जिसका जिक्र गीत गोविंद में भी है, जिसका जिक्र भागवत पुराण में भी है, और धर्मवीर भारती की कणुप्रिया का एक विशेष उल्लेख भी है। एक पूरा का पूरा एक काव्य खंड जो है वो इसी बात पर आधारित है। तो मित्रों, ये एक अद्भुत एक अनुभूति है कि वो कितना सर्वव्यापक है। आप ये कह सकते हैं कि यदि आप अलौकिक इस पक्ष को आप हटा भी दें, आप दूसरे स्वरूप में देखो तो ये एक प्रकार से जो उनकी तीव्र इच्छा है कृष्ण के साथ जीने मरने की, या कृष्ण को अपने जीवन में धारण करने की गोपियों की जो इच्छा है, वो कामना जो है वो किस रूप में पूर्ण होती है, और ऐसे रूप में पूर्ण होती है जिस रूप में स्वयं गोपियों को एहसास नहीं है कि जो कृष्ण हमारे साथ है वो कृष्ण राधा के साथ भी होगा, किसी और गोपी के साथ भी होगा। ये किसी को इस बात का एहसास नहीं है, क्योंकि सब लोग उस वक्त कृष्णमय हो चुके हैं। तो कृष्णमय होना ये एक महारास की एक अद्भुत परिकल्पना है मित्रों, जो द्वैत होते हुए भी अद्वैत का संदेश देती है। इसे द्वैताद्वैतवाद भी कई बार वो कह लेते हैं। और विशेष रूप से जो गौड़ मठ को मानने वाले हैं, गौड़ीय मठ को मानने वाले, वो तो इस बात को एक बहुत बड़ी परिकल्पना देते हैं। और मित्रों, किंवदंतियों की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा आपको एक और भी कथानक की ओर ले चलता हूँ। वो कथानक जुड़ा हुआ है वृंदावन से ही, और निधि वन का कथानक है। निधि वन वह स्थल है जो उसे स्वामी हरिदास का आश्रम भी कहा जाता है। तो वहाँ पर एक केंद्र में एक स्थान है जिसमें केवल सज्जा के सारे जितने भी तत्व हैं, जैसे दातून है या और वो श्रृंगार के प्रसाधन हैं, सारे के सारे रात को ताज़ा रखे जाते हैं, और सुबह जब उस द्वार को खोला जाता है तो सारे ही प्रयोग किए होते हैं। और कहा यह जाता है कि ये महारास उस निधि वन में हर रात होता है, और उस वक्त किसी भी मानव को वहाँ पर अपने नेत्रों से, अपनी आँखों से, अपनी लौकिक आँखों से उस रास को देखने की अनुमति नहीं होती। और जो भी लुक छिप कर उस महारास को देखने का प्रयास करता है, वो अगले दिन या तो जीवित नहीं बचता, या फिर उसका व्यवहार जो है वो पागलों की तरह हो जाता है। वो अपनी सुध बुध पूरी तरह से खो बैठता है। ऐसी स्थिति में वो विचरण करने लगता है। ये एक अद्भुत परिकल्पना है कि उस महारास की स्थिति को पाने के लिए लौकिक रूप से बहुत कुछ अपना खोना पड़ता है, और पूरी तरह से लीन होना पड़ता है, जो किसी सामान्य जन के सामर्थ्य में नहीं होता। और वहाँ ये भी एक किंवदंती चलती है कि उसमें निधि वन के आपको सबको पता है कि शाम के वक्त द्वार जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, और सुबह ही जब पुजारी आते हैं तो वही ताले खोलते हैं और दोबारा निधि वन को खोला जाता है। कि रात भर वहाँ पर आस पड़ोस के जितने भी भवन अट्टालिकाएँ हैं, सभी लोगों की यही गवाही होती है कि यहाँ रात भर शास्त्रीय धुनों पर महारास की भंगिमा जो है, उसके स्वर सुनाई देते रहे, उसका नाद जो है वो सुनाई देता है। और ये एक अद्भुत परिकल्पना है मित्रों। सवाल ये है कि लीन कैसे होते हैं। अद्वैत की स्थापना एक महारास के रूप में हमारे सामने एक प्रतीक बनकर आती है। तो मित्रों, कभी मौका मिले तो इस पर और अध्ययन कीजिएगा। इसका संबंध जितने भी हमारे शास्त्रीय संगीत के नृत्य हैं उनकी मुद्राओं से भी जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।